हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास 3rd एंड दिस इज योर यूनिट 6 चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज ट्रेन्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ट्रेन। ये एक छोटी सी पोएम है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ हम करेंगे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो बने रहिए एंड तक। चलिए पोएम को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तो पोएम में लिखा है सबसे पहले कि हैव यू ट्रेवल्ड ऑन अ ट्रेन। यहाँ पर आपको पूछा है कि क्या आपने कभी ट्रेन में सफर की है, कभी आपने ट्रेवल किया है। रीड एंड इंजॉय द पोएम। आप इस पोएम को पढ़िए और इंजॉय करिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन्स। तो चिल्ड्रन, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें ये बताया गया है कि ट्रेन जब कहीं से गुजरती है तो वो कौन कौन सी जगह से होके गुजरती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है क्या, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, यानी सबसे पहले कि ये पहाड़ों से होते हुए, है ना, जब ट्रेन चलती है तो वो पहाड़ों को पार करते हुए फिर वो जाती है प्लेन्स में। प्लेन्स यानी जो प्लेन जगह होती है ना, उसको कहते हैं प्लेन्स। फिर वहां से होते हुए वो जाती है ओवर द रिवर्स, नदियों के ऊपर से होते हुए जाती है एक ट्रेन। हियर कम्स द ट्रेन, और फिर ट्रेन आती है ना। फिर क्या होता है, अब सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर ये बताया गया है कि ट्रेन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती है या फिर उसमें कैसी कैसी चीजें होती है। तो सबसे पहला लाइन है कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल्स। तो एक ट्रेन जो है सवारियों को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह जहां पर उनको जाना होता है, साथ ही साथ वो कैरी करती है उसमें मेल्स। व्हाट इज मेल्स? मेल्स यानी लेटर्स, यानी जब आप लेटर्स भेजते हो, लिखा हुआ जो खत भेजते हो थ्रू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जितने भी लेटर्स होते हैं वो कहाँ जाती है, वो जाती है ट्रेन में। तो ट्रेन जो है न सिर्फ पैसेंजर्स को कैरी करती है बट दे ऑल्सो कैरी लेटर्स इन इट, उसमें खत भी लेके जाते हैं। ठीक है, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लॉट्स इन विदाउट फेल। और इसमें जितनी भी चीजें होती है, जो भी इसमें सारी चीजें होती है, वो क्या होता है, बहुत ही प्रीशियस होता है। व्हाट इज प्रीशियस? प्रीशियस मीन्स बहुत ही महंगी चीज, यानी इंसान हो तो दैट इज वेरी प्रीशियस। इवन जिसमें जो चीजें रखी होती हैं डब्बों में, जैसे मैंने आपको बताया चिट्ठियां होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक ट्रेन के बारे में बताया है कि ट्रेन ना सिर्फ इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है बट उसके साथ साथ काफी सारी इंपॉर्टेंट प्रीशियस चीजें जो है उसमें रखी होती है जो वो अपने साथ ले जाती है। ओके चिल्ड्रन, तो सेकंड पैराग्राफ में हमने देखा कि थिंग्स दैट द ट्रेन कैरी विद इट। अब इसमें क्या है, थर्ड पैराग्राफ में लिखा है थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन। यानी थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, ट्रेन की जो डब्बी होती है वो एक दो तो होती नहीं, उसमें बहुत लंबी लाइन होती है ना, बहुत सारी उसमें डब्बियां होती है, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। तो इसीलिए उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, यानी गाड़ियों जैसे होते हैं छोटी छोटी गाड़ियां, तो यहाँ पर छोटी छोटी डब्बियां लगी होती है। ओके, ऑल रशिंग ऑन थ्रू डेज एंड डार्कनेस, यानी वो सभी चाहे दिन हो या रात हो, डेज यानी दिन में भी वो चलती है और जब अंधेरा होता है तभी वो गाड़ी चलती है, यानी ट्रेन चलती है। थ्रू डस्क एंड डॉन, डस्क एंड डॉन, डस्क का मतलब क्या होता है, जैसे सूरज जब ढलता है, व्हेन द सन सेट्स, तो क्या होता है, थोड़ा सा ना तो रात होती है ना उजाला होता है, उस वक्त क्या होता है, ना तो सुबह होती है ना तो रात होती है, तो वो जो समय होता है उसको कहते हैं डस्क। और डॉन का मतलब होता है जो अगली सुबह सूरज उगने का जो समय होता है उससे पहले जो समय होता है उसको कहते हैं डॉन। तो थ्रू द डस्क एंड डॉन, तो जब ट्रेन चलती है तो वो बहुत देर तक चलती है ना, तो इसको यहाँ पर ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। फिर लिखा है, अगेन रिपीटेशन है लाइन का, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन्स, है ना। तो हर जगह से गुजरते हुए काफी सारी चीजों को रखते हुए वो जो ट्रेन है वो आती है। ठीक है, और इस पोएम को लिखा है जेम्स एस टिपेट ने। अब चिल्ड्रन, इसमें आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी सीखे हैं, जैसे कि माउंटेन्स, पैसेंजर्स, फिर है रिवर्स, फिर प्रीशियस, मेल्स, मेल यानी चिट्ठी मैंने आपको बताया, प्लेन्स यानी प्लेन जगह, डस्क एंड डॉन जो समय होता है सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने के पहले जो समय होता है उसको डस्क एंड डॉन कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो चलिए अब करते हैं इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहले यहाँ पर लिखा है रीडिंग इज फन। तो सबसे नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसका है, उसमें लिखा है वेयर डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन कहाँ दौड़ती है, तो आप आंसर लिखेंगे द ट्रेन रन थ्रू द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर। व्हाट आर द प्रीशियस लॉट्स दैट दे कैरी। उसमें कौन कौन सी महंगी चीजें जो है वो अपने साथ ले जाती है। आंसर लिखेंगे
दे कैरी आवर लगेज, हमारी जो चीज़ें हैं, सामान है, वो ले जाती है। इम्पॉर्टेंट पेपर्स, बहुत महंगी या बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स भी होते हैं, उसमें कई लोग ले जाते हैं अपने साथ। फिर होता है लेटर्स, पार्सल्स एक्सेट्रा। तो ये आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू द ट्रेन्स रन, गाड़ी यानी ट्रेन कब चलती है? द ट्रेन रन फ्रॉम मॉर्निंग, इवनिंग, फ्रॉम डे एंड नाइट, वो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, वो दिन भर चलती रहती है। Then you have question number 4, what is dusk and what is dawn? The answer will be dusk is the time when the sun is going to set. जब सूरज ढलने लगती है तब वो टाइम होता है dusk, उसको कहते हैं। Dawn is the time when we see the first light of the day. सूरज निकलती है, जो हम पहला लाइट जो देखते हैं उसी समय को कहते हैं dawn. So which I have already told you, तो ये आप लिखेंगे। फिर है talk time and the first question is डू यू इंजॉय ट्रेन राइड्स, यानी क्या आपको ट्रेन में सफर करना पसंद है? तो यू विल राइट द आंसर यस, आई ऑलवेज इंजॉय ट्रेन राइड्स। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू हैव टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाई? अगर आपको लंबे सफर में जाना हो तो आपको कैसे जाना पसंद करोगे और क्यों? तो आंसर आप लिखेंगे, इफ आई हैव टू ट्रेवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, I would like to go by train because it is easily affordable and also very safe. यानी अगर मुझे लंबे सफ़र में जाना होगा तो मैं ट्रेन में जाना प्रिफर करूँगी, क्योंकि एक तो उसका जो टिकट है वो काफ़ी सस्ती है ना, तो अफोर्डेबल यानी जो हम खरीद सकते हैं, एंड वेरी सेफ, और वो फ्लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ भी है। सो यू विल राइट दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, अगर आपको एक ट्रेन में रात बितानी होगी तो व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू, तो आपको अपने साथ क्या ले जाना चाहिए या होगा? तो आंसर आप लिखेंगे, इफ आई हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, आई वुड टेक फूड एंड वाटर, बेडशीट, पिलो, कोम, ब्रश एंड टूथपेस्ट, टॉवल एंड सम मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ ले जाऊंगी ताकि मुझे ट्रेन में सफ़र करने में आसानी हो। ओके चिल्ड्रन, then in your book it is written, let's write, describe an interesting train or bus journey you have taken। एक ऐसी इंटरेस्टिंग जर्नी आप बताएं, चाहे वो ट्रेन की जर्नी हो या फिर बस की, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, और वुड लाइक टू टेक, या फिर आपने अभी तक गए नहीं हो लेकिन आप जाना चाहते हो, ऐसा आप डिस्क्राइब करेंगे। राइट 4 sentences अबाउट योर जर्नी, 4 sentences आपको लिखना है। यू कैन यूज सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं ना उसको आप इस्तेमाल करके आप ऐसे एक एक्सपीरियंस बताएंगे जो आपने कर चुके हो, और अगर आपने नहीं किया है देन ऑल्सो यू कैन राइट। तो आप लिखेंगे आंसर, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर टू गो टू दी हरिद्वार। एक बार मैं अपने पिताजी के साथ हरिद्वार जाने के लिए रेलवे स्टेशन में गया। There were many people at the railway station. रेलवे स्टेशन में कई सारे लोग थे। My father took the ticket from the crowded ticket window. मेरे पिताजी ने टिकट काउंटर से टिकट खरीदी, जो बहुत ही भीड़ जगह थी, ठीक है, बहुत ही लोग थे वहाँ पर। I took the window seat. मैंने खिड़की के सामने वाला सीट लिया। The train started with a loud whistle. जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो एक बहुत तेज सीटी बजी। It soon took speed. और बहुत जल्द उसने अपनी स्पीड पकड़ ली। आई सॉ हिल्स, रिवर्स एंड बिग एंड स्मॉल ट्रीज थ्रू द विंडोज़। और क्योंकि मैं खिड़की की तरफ बैठा हुआ था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि हिल्स, रिवर्स, बिग एंड स्मॉल ट्रीज। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। सॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू करेक्ट ग्रुप्स। 1 इज डन फॉर यू, यानी यहाँ पर बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया है, ऐसी चीज़ें जो रोड में या फिर पानी में या फिर हवा में चलती है, तो उसको आपने क्या करना, उसको एक एक जगह सही जगह पर लगाना। जैसे लैंड में कौन सी गाड़ी चलती है, एयर में कौन सा चलता है, एंड वाटर में। तो यहाँ पर जितने भी क्लूज दिए हैं ना, ये सारे जो क्लूज दिए हैं इसी को यूज़ करके आपको इसमें भरना है। तो लैंड में क्या होगा, तो हम लिखेंगे लैंड में होगा, तो चिल्ड्रन लैंड में आप लिख सकते हो बस, कार। एयर में आप लिखेंगे एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, एंड वाटर में यू विल राइट शिप एंड बोट। सो दिस विल बी योर आंसर। सो नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस। सो यहाँ पर यू हैव 2 ऑप्शंस है ना, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 2 सही ऑप्शन को यू हैव टू राइट। सो नंबर 1 इज गिव मी सम डैश टू ईट। तो खाने के लिए हम क्या चाहिए, हमें फूड। सो फूड विल बी द आंसर। प्ले विथ मी, ओके, ग्रेनी होगा मी। स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी पार करना, तो क्या होगा, स्विम करके हम तैर के जाते हैं ना, तो स्विम अक्रॉस द रिवर।
नंबर 4, लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में बैठते हैं तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, लेट्स गेट ऑन दी ट्रेन। ओके चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है यहीं पर कंप्लीट। हमने मिलके सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, पोएम भी समझ लिया। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट मिस टू गिव अ थंब, यानी लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप शेयर कर सकते हैं। सो फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।